खुशहालपुर के आम के बागों में आम फलों का राजा कहा जाता है। इस वक्त आम का उत्पादन पूरे शबाब पर मौजूद है। इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं, हमारे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको आम ही आम देखने को मिलेंगे। हर प्रकार के आम देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि ये बाग आम का जो है काफ़ी एकड़ में फैला हुआ है। भारत में आम की खेती न सिर्फ किसानों के लिए मुनाफे का सौदा है, बल्कि यहाँ की मिट्टी और जलवायु आम की बागवानी के लिए भी बेहद अनुकूल मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग किस्म के आम का उत्पादन होता है। दशहरी, चौसा, लंगड़ा, अल्फांसो, केसर, तोतापरी जैसे किस्म के आम, मगर इस बाग में सभी प्रकार के आम मौजूद होंगे आपको। दशहरी, चौसा जैसे लखनऊआ, सफ़ेदा आम, यहाँ तक कि यहाँ इस बाग के आम जो हैं एक्सपोर्ट भी होते हैं, बाहर तक के उत्पादन होता है। और अब किसान फूड ब्रेकिंग जैसी खास बात यह है कि दशहरी आम की निर्यात अमेरिका तक होती है, यानी कि एक्सपोर्ट अमेरिका तक दशहरी आम पहुंचता है। और अब किसान फ्रूट बैकिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आम की क्वालिटी और दाम दोनों बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तेज़ आंधी और बारिश से आम की फूल और छोटे, कई बार तेज़ हवाओं से डालियां टूट जाती और फलों में सड़न या कीड़े का प्रभाव बढ़ जाता है। कुल मिलाकर आम की फसल में जहां एक तरफ किस्मों का स्वाद और खुशबू है, वहीं मौसम की मार से किसान सतर्क है। हम जिस बाग में खड़े हैं, यहाँ अलग अलग प्रकार के किस्म के आम देखने को मिलेंगे। हम बाग की देखभाल करने वाले लोगों से भी बात करेंगे। आम की फसल उगाने से लेकर उसे बचाने और फिर उसे बाज़ार में पहुँचाने तक की भी एक एक बारीकी से जांच करेंगे, एक एक बारीकी से जांच करेंगे। हम अभी जहाँ पर खड़े हैं, या आमों को यहाँ पर एक ख़ास किस्म के लिफाफा बोले या कागज़ों से, या अगर हम बात करें थैलियों से ढक रखा है। और यहाँ पर एक आम या दो आम नहीं है, एक पेड़ दो आम नहीं है, हम आपको दिखाएं एक पूरे लाइन से दूर तक के। यहाँ आपको सभी आम पर लाल किस्म की थैलियाँ देखने को मिलेंगी और इस थैलियों पर चीनी चीज़ों का कुछ स्टैम्प या अगर हम कहें कुछ साइन बना हो। खैर, ये इन पर लाल कलर की ये जो थैलियाँ क्यों लगी, हम ये भी जानेंगे। हम ये भी यहाँ पर जानेंगे कि आम को बेचने से लेकर आम की देखभाल और कब से इस बाग में फसल लगना शुरू हो जाती। फसल यानी छोटे छोटे फूल आते हैं आम के पेड़ों पर, वो अगर हम आपको इस तरफ दिखाएं, तिरपाल लगाकर इस आमों को यहाँ पर ढक कर पकाया जा रहा। हम किसानों से जानेंगे जो इस देखभाल करता है इस बाग की, और हम उनसे भी जानेंगे जो यहाँ पर इस बाग के मालिक है। इस वक्त मेरे साथ बाग के जो मालिक हैं वो मौजूद हैं। हम जानेंगे क्या सबसे पहले प्रोसेस कैसे होता है और आम कैसे धीरे धीरे किसान इंतज़ार करता है आम बढ़ने का, बाज़ारों तक ले जाने का सफ़र क्या होता है, और जब तेज़ आंधी बारिश आती है और सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का रहता है। आपका नाम क्या है? हरिशंकर शर्मा। हरिशंकर शर्मा, ये बताएं कि ये बाग कितने एकड़ में पहले फैला है? 2.5 एकड़ में। 2.5 एकड़। कितने प्रकार के आम आपके बाग में लगते हैं? 5-6 प्रकार के आम हैं। कौन कौन से? लंगड़ा है, बनारसी लंगड़ा है, लखनऊआ है, दशहरी है, चौसा है, देसी आम है। देसी आम है। और अगर हम बात करें जिस तरीके से उधर एक ख़ास कलर के, लाल कलर के पैकेट्स में आमों को पैक कर रखा है, उसका क्या प्रोसेस है? उसका ये जो हरा आम होता है वो पैक होता है, हवा लगती नहीं है तो सफ़ेद हो जाता है। अच्छा। दूधिया कलर का कलर अच्छा आता है, पकने पर साफ़ सुथरा रहता है, कीड़ा नहीं लगता है। अच्छा, आपने एक, अगर हम बात करें यहाँ पर जितने आम अभी तक के हमें देखने को मिल रहे हैं और अभी तक के जितने हमने आपको दिखाए, सब में नहीं है ऐसी चीज़ें, बस कुछ ही चीज़ों में वो लगा हुआ है। जी, उसका क्या वजह है? इसका वजह आम कीड़ा नहीं लगता है, दाग नहीं लगता है। बाकी आमों का? अब उसमें भी है। अच्छा, वो कहीं ना कहीं वो आम एक्सपोर्ट तो नहीं होता है? स्पेशल आम है, वो महंगा बिकता है। स्पेशल आम है, वो महंगा बिकता। अच्छा, कितने तक एक आम की पेटी कितने तक, आखिर बाजारों में क्या रेट होगा इस समय? भाई साहब ने बड़ा एकदम उत्साह के साथ बोला 4,000 रुपये। हाँ भाई साहब, कितने प्रकार के आम भाई साहब ने बताएंगे? यहाँ तो बहुत सारे आम हैं। जैसे कि आप ही बताएं।
कौन कौन से? अरे यहाँ वो लखनऊआ है, दशहरी है, चौसा है, लंगड़ा है, और अमरपाली है, तोतापरी है, देसी है, जवहरी है। मतलब कि काफ़ी काफ़ी प्रकार के आम यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, इस आम की फसल जो है आपके बाग में क्या साल 2 साल वाली है कि हर साल वाली है? ये हर साल वाली है। हर साल वाली है। साल वाली भी है, 2 साल वाली भी है। साल वाली और 2 साल वाली। जैसा कि भाई साहब ने बताया काफ़ी प्रकार के आम होते हैं, मगर कुछ खास आम आपके वहाँ से कौन से जो बाहर जाते हैं हमारे वहाँ से बाहर आम जाता है चौसा। सबसे ज़्यादा? हाँ, सबसे ज़्यादा चौसे की, इसी वजह से चौसा में हम लोगों ने बाइक चढ़ाया है, अच्छा। क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रखती है। जिसमें बाइक नहीं लगता है तो उसकी क्वालिटी ख़राब रहती है। अच्छा, यानी कि इस बाग में काफ़ी आम ऐसे होंगे जिसमें बैग नहीं लटक रहे हैं, हाँ उसमें, तो मतलब कि उसकी क्वालिटी में थोड़ा हाँ difference उसकी है। क्वालिटी डिफरेंट है। उसकी क्वालिटी ये है कि जिसमें हम लोगों ने बाइक चलाया है वो बिकता है 70-80 रुपए किलो, और जिसमें बाइक नहीं चलाया है वो बिकता है 40 से 50 रुपए किलो। अच्छा, अभी जैसे कि अभी तेज हवाएं और बारिश बीच में बहुत देखी गई थी लखनऊ में, और तेज हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो इसमें आम पर कैसा असर पड़ा? आम पे काफ़ी हम लोगों का नुकसान हुआ था। जब भी तेज़ हवा या बारिश होती है, कस के तूफान आता है, तो उसमें काफ़ी हम लोगों का नुकसान हो जाता है। आम गिर जाता है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, कि बहुत नुकसान होता है। बहुत नुकसान जी, होता है। 10-10 लेबर काम करते हैं साथ में, फिर उनको भी देखना है, सबको देखना है। बाग में 10-10 धुलाई होती हैं, उसमें काफ़ी खर्चा लगता है, तब ये आके आम तैयार होता है। तब आम। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है आम को एक बाजार के सफ़र तक के ले जाना? प्रोसेस शुरू होता है, इसमें पहले बौर निकलता है, छोटा सा फूल, उसमें से फिर धुलाई चालू होना पड़ती है, फिर उसको बहुत धीरे 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 समय लगता है, तब आम तैयार होता है। कितना समय? 1 महीना 2 महीना की? कड़ी मेहनत, कम से कम 3 महीने में आम तैयार होता है। 3 महीने में आम, वो भी छोटा सा एक तैयार हाँ, होता है? छोटा सा, जब 3 महीने के बाद में तब आम इस साइज का आता है, जैसे ये लगा है। ये साइज के आम 3 महीने हाँ, बाद? 3 महीने लगते हैं। 3 महीने कड़ी मेहनत करना पड़ती है हम लोगों को, 10-10 बार तो धुलाई देना पड़ती है, स्प्रे करना पड़ता है। अच्छा, खास तरीके कोई कीटनाशक वगैरह कुछ? हाँ, कीटनाशक डालते हैं हम लोग। अच्छा, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं होती हैं, जैसे कि हम बात करें बिजली की या कीटनाशक की, या आप या आम के लिए कुछ खास प्रकार के खाद वगैरह जो यूज़ होते हैं वो? नहीं, सरकार की तरफ से तो इतना कोई हम लोग को नहीं मिलता है। जो भी लेते हैं हम लोग खुद ही लेते हैं। हम लोगों को पैसा उसमें खर्चा करना पड़ता है। जैसे ये बाइक चलाया है, एक बाइक की कीमत पड़ती है 6 रुपए। अच्छा, जब हम लोग चलाते हैं, इसको खरीद के लाते हैं। खरीद के लाते सरकार की तरफ से कोई इतना हम लोगों को प्रॉफिट नहीं है। अच्छा, आपने अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने तिरपाल बिछाए हैं, और नीचे अगर हम बात करें मिट्टी की जो मेड़े होती है, गांव में जो मेड़ देखी जाती है, आपने उस तरफ वहाँ बना रखा है, उसका क्या कुछ खास? तो उसका रीज़न ये है कि जब कभी भी बारिश होगी तो बारिश अंदर नहीं जाएगी। अच्छा, उसमें आम लगा है, तो इसके वजह से उसको बचाने के लिए चारों तरफ से डोरे हम लोग मेड़ लगाते लगा हैं। रखी है। हाँ, कि पानी अंदर ना जाए। अच्छा, आम को आपने ढक रखा पकाने के लिए या कुछ स्पेशल? पकाने के लिए कार्बेट, उसमें केमिकल पड़ा है। केमिकल जब पड़ता है उसमें, तो जब उससे आम पकता है, इसके वजह से ऊपर से उसको ढकना पड़ता है। अच्छा, यानी इसके वजह से ढके हम लोग। केमिकल के वजह से पकता है। अच्छा, अगर हम बात करें आमों में बाज़ारों, जो बाज़ार है आमों का, ख़ास करके हम बात करें मलियाबाद है, और कई लखनऊ में कई जगह फ़ेमस है आमों के लिए, मगर अगर हम खुशहालगंज की बात करें तो यहाँ पर आम के क्या रेट होंगे? इस टाइम तो आम के यहाँ खुशहालगंज में 50 रुपए चल रहे हैं। 50 हाँ, रुपये? 50-55। अच्छा, लखनऊ में यही रेट अगर हम आगे लेकर जाए वो कितना? वहाँ फिर हम लोगों का ये रेट है होलसेल। हाँ। और जो वहाँ से जो हम लोग से लेके जाते हैं वो तो बेचेंगे 70-80-100 रुपए किलो। मतलब कि आम फलों का राजा कहा जाता है, और दामों में भी वाकई फलों का राजा माना जा रहा है आम जिस तरीके से है। अच्छा, आम की अगर हम बात करें यहाँ से आपके बाग से कौन सा आम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है? हमारी बाग से तो इस टाइम दशहरी एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी दशहरी का टाइम है, तो दशहरी चल रहा है ना, तो सफ़ेदे का टाइम है ना चौसे का है। दशहरी का भी इस समय इसके बाद सबसे तोतापरी आम और अमरपाली आम का क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? यहाँ पे है और, लेकिन इतना नहीं है। ये सब मलियाबाद क्षेत्र में ज़्यादा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चौसा, दशहरी, सफ़ेदा, 3 वैरायटी का आम अच्छा, मिलेगा। आम से सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें खाने की वैरायटी कौन कौन सी आम से बनती है? खाने की वैरायटी बहुत सी हैं, बहुत से हमने आपको नाम बताए, 6-7 वैरायटी के नाम बताए। कोई भी खा सकती है, कोई दिक्कत कोई नहीं भी है। खा सकता है। हाँ। अच्छा, लखनऊ हो या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम का अचार और पना पिया जाता है, वो उसमें कौन सा आम इस्तेमाल होता है? उसमें ज़्यादातर आम इस्तेमाल होता है देसी आम। देसी आम? हाँ, देसी आम का पन्ना बनता है, पन्ना बनता है, अचार बनता है, तो उसी का बनता है। सबसे ज़्यादा उसमें देसी आम का होता देसी, है। मतलब कि ये आम
के बारे में बता रहे हैं, तो जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अचार और पना चलता है वो देसी आम होता है। देसी आम में भी जैसे कुछ आमों में जाली पड़ना शुरू हो जाती है, तो वो आम भी इस्तेमाल होते हैं या जो गुठली वाले सिर्फ नॉर्मल होते हैं? नहीं, जाली वाला भी इस्तेमाल होता है, नॉर्मल भी इस्तेमाल हो, जाली नहीं भी पड़ेगी तब भी उसका पन्ना बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम लोग 10-15 दिन पहले उसको यूज कर चुके हैं, यानी बेच चुके हैं। मतलब कि वो बिक भी गया है। अभी आपके पास कौन कौन से आम बेचना बाकी है? इस टाइम हम लोगों के पास दशहरी चल रही है, इसको बेच रहे हैं। सफ़ेदा है, चौसा है, निंगला है। लखनवा आम कौन सा है? नखलब्बा ये है। ये सफेद वाला जो हल्का ये जो लाइट सफ़ेद है, इसको नखलब्बा कहा जाता है। लखनवा कहा जाता है। अच्छा, इसकी डिमांड लखनऊ में बढ़ रही है दिन पर दिन कि नहीं अभी? बढ़ रही है, काफ़ी बढ़ रही है। लखनऊ में इसको शौक से लोग खाते हैं, इसका नाम भी है नखलब्बा। लखनऊ। तो अच्छा, इसके दूसरा नाम गांव देहात में क्या कहते हैं? गांव देहात में इसको ज़्यादातर सफ़ेदा। सफेदा आम, यानी कि लखनवा आम और सफेदा आम दो नामों से ये आम जाना जाता है। ये वाले या आसपास जितने भी अभी आपको आम दिखेंगे वो यही तरीके से दिखेंगे। तो हम अब वहाँ भी चलेंगे जहाँ पर आम को तोड़ा जा रहा है और पैकिंग के लिए प्रोसेस किया जा रहा है। दशहरी आम टूट रहा है और सामने ट्रॉली लगी है, उस ट्रॉली में जो है इनपुट यानी कि ये पूरा एक्सपोर्ट किया जा रहा, भरा जा रहा है उस ट्रॉली में। ये सारे आम कैरेट्स के साथ भरकर जाएंगे, बाहर जाएंगे। और जो अगर हम बात करें जो टूट कर गिर रहे हैं या उनको ज़्यादा चोटिल हो रहे हैं आम कहेंगे जिस तरीके से, ये अपने आप गिर के चोटिल हुए जा रहे हैं ये आम, उनको एक अलग साइड में रखा गया है। ये शायद घर जाएंगे। और काफ़ी आम यहाँ पर जो है वो टूटे काफ़ी पड़े हुए हैं, साथ ही साथ पत्ते भी पड़े हैं। हम उनसे जानेंगे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। नाम क्या भैया आपका? वीरेंद्र नाम। वीरेंद्र भैया, कब से काम कर रहे हैं इस बात में? अरे बोल कर तो देखे। अरे 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। अच्छा, अभी तक कितना आम तोड़ लिए हो? अरे तो 300 कैरेट टूट लिया। रोज 200-300 कह रहे? नहीं, 30, 35, 40। अच्छा, 30-35 से। अच्छा, आम तोड़ने का प्रोसेस क्या होता है? अच्छा, भाई साहब को आम तोड़ने की देरी हो रही है, हम आगे जा रहे हैं, जानेंगे कि आम तोड़ने का प्रोसेस कैसे चालू होता है। भैया, पता कैसे चलता है कि आम तोड़ने लायक हो गया है? तैयार हो गया, माले मजबूत पूरा आम हो गया, जैसे मजबूत चूने लगा है तो मजबूत मान लिया जाता चूने है। लग रहा है। जी। चूने लग रहा है, इट मीन्स कि टपकने लग रहा है, पका आम। अच्छा भैया, ये बताएं कि आपका नाम क्या है, पहले तो ये बताएं। भानु। भानु जी, ये बताएं, 1 महीना हो रहा है आपको काम करते हुए, कितनी कैरेट भर दी होंगी? अरे 200-400 कैरेट भर दिया है। 400 कैरेट। अच्छा, वो ट्राली में जाकर बाहर जाएगा? जी जी। अच्छा, जैसे कि आप लोग पूरा दिन लगे रहते हैं या सुबह आते हैं और शाम में चले जाते हैं? नहीं, पूरा दिन लगता है, शाम तक 9-10 बज जाता है। रात के 9-10? जी जी। 24 घंटा आप आमों के बागों में बिता देते हैं। अच्छा, क्या लगता है ये आम, ये जो आपने दशहरी तोड़ा है, ये अब बिकने के लिए तैयार है? अभी नहीं, पकेगा ये भी। ये अभी कच्चा आम जी कहा जी जाएगा जी, इसे। कच्चा है जी। वाकई हमने आपको जिस तरीके से दिखाया था ये एकदम प्रॉपर, हमने आपको दिखाया था जिस तरीके से वो वाला आम जिसमें चोट लगी थी, और इस आम को कहीं से इसमें एक भी चोट नहीं लगी है। और इस आम को पूरा डाल के, यानी कि जो ऊपर की डाल है उसके साथ समेत तोड़ा गया है। और यहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि हम जो हैं 24 घंटे यहाँ लगे रहते हैं। ट्रॉली आ रही है, एक ट्रॉली उस तरफ के बाग से आके भर के आ गई है, एक यहाँ भरी जा रही है, एक इसके आगे भी भरी। भैया, लमसम कितनी ट्रॉलियाँ भर जाती होंगी? अरे करीब 6, 7, 8 तो भरी जाती हैं। 6, 7, 8 ट्रॉलियाँ भरी जाती। इसके बाद ये यहाँ से निकल कर किस तरह? यहाँ से फिर खुशहालगंज में भरेंगे भी जाकर। जी। आपका नाम क्या है? आमिर अहमद। आमिर अहमद। आप भी इसी बाग में हैं? जी, वो हमारा ही ट्रैक्टर ट्राली है, हम उस पे आम तोड़ कर जा रहा है, उसको पाल लगाएंगे। अच्छा, पाल लगाएंगे। जी। यानी कि आमों का जो राजा है वो अभी सिर्फ दशहरी तोड़ा गया, यानी ये कच्चा आम तोड़ा गया है, उसको पकाया जाएगा केमिकल डाल के, इसको एकदम प्रॉपर अभी अच्छी नींद सोएगा ये आम टूटने के बाद। उसके बाद ये आने वाले कुछ महीनों में पक जाएगा, फिर उसके बाद मार्केटों में निकलेगा और खूब धूम से इस आम की बिक्री होगी। एक हम बात करें आम किसी भी सीज़न में हो, आम हमेशा आपको मिलता ही मिलता है मार्केट में। हालांकि स्टोरेज आम मिलता है, मगर सीजनल आम खाने का मज़ा अलग ही है। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के बने रहे शी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, लखनऊ।